फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। देखिए, ईबीएस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की इस क्लास में मैंने लिए हैं आपके लिए। ठीक है, सी टेट में ये जो आप सी टेट 20 अगस्त को जो सी टेट है उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें और क्लास अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले देखिए दिए गया विष्णु चिंचालकर के बारे में। देखिए, क्वेश्चन बाय मतलब पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट को, फिर उसको विस्तार से देखेंगे। विष्णु चिंचालकर कौन थे? देखिए, विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे। ठीक है, और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और इनके देखिए खास बात क्या थी कि वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, ये विष्णु चिंचालकर के बारे में कि ये विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाया करते थे। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चूहे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। चूहे के बारे में अगर बात की जाए, देखिए चूहे में देखने की क्षमता कम चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये चूहे से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बात उल्लू की करते हैं। देखिए, उल्लू से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो उल्लू या मैना, इन दोनों से क्वेश्चन। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उल्लू से आपसे पूछेगा उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? सिर्फ देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, उल्लू अपनी गर्दन से पीछे झुका सकता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था, वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है? तो वह जो पक्षी है वो है मैना। ठीक है, कौन सा पक्षी है? वो मैना। तो देखिए, यहाँ लिख रहा है मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। ठीक है, तो मैना कौन सा पक्षी है? उल्लू भी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, लेकिन मैना क्या है, वो झटके से गर्दन को पीछे घुमाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखिए मैना नहीं है, आपसे ऑप्शन में पूछे कि कौन ज्यादा अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो अगर मैना नहीं है ऑप्शन में तो वहां पर उल्लू हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें ये दिया गया कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से गर्दन को घुमाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। ठीक है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने। दूसरे, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला जो है ये ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्या है? राजस्थान में घरों की बनावट। राजस्थान में जो घर होते हैं वो किस तरह के बने हुए होते हैं? देखिए, मतलब घरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था राजस्थान में या असम में, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले हम घरों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कैसे घर होते हैं? इनको देखिए, यहाँ पर जो दीवारें होती है वो मिट्टी की होती है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, इनकी जो छतें बनी होती है कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इन घरों को ऐसा बनाया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, असम में, ठीक, असम में घरों की बनावट। देखिए, असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कहाँ पर वो घर 8 से 10 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, तो वो आसाम में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 फीट ऊंचे 10 से या 12 फीट ऊंचे घर खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे बारिश जो है
वो ज़्यादा होती है। इस वजह से बांस के ऊपर बनाया जाता है 10 फीट 10 से या 12 फीट ऊंचे पर, ऊंचाई पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनाली में घरों की बनावट। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। मनाली के मकान कैसे होते हैं, पत्थर से या लकड़ी से बने होते हैं। अगला देखते हैं, देखिए 9वें में पॉइंट दिया नहीं गया, 10वें की बात करते हैं। 10वां क्या है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। दाल में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डांस। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। डांस से रिलेटेड पूछा जाए तो देखिए उनमें क्या दिखाया जाता है, हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। पक्षियों के पंख। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट देखिए पक्षियों से रिलेटेड ये है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं, ठीक है। ये पक्षियों में देखिए खास बात होती है, पंख जो है उनके उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए क्या हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्रीनगर। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो श्रीनगर में क्या बनाई जाती है, प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये इंपोर्टेंट है कि डल झील कहाँ पर है। तो डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में। शिकारा, देखिए शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में इंजॉय करते हैं, ठीक है। डल लेक में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। शिकारा जो है एक नाव का नाम है यहाँ पर। अगला चलते देखिए, अगला पॉइंट क्या हमारा 16। अगला पॉइंट देखिए बज्जू गांव। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, राजस्थान में है। लुंगहू फैन, देखिए हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, ठीक है। लुंगहू फैन, देखिए यहाँ पर कह रहा हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को हम लुंगहू फैन का कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। लुंगहू फैन देखिए कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग, ठीक है। कहाँ पर खाया जाता है, हांगकांग में। और देखिए सांप को खाते हैं और सांप को ही क्या बोला जाता है, लुंगहू फैन बोला जाता है। सरसों का तेल, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, ठीक है। सरसों के तेल में कहाँ मछली को पकाकर सरसों के तेल में कौन खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं, ठीक है। और नारियल के तेल, गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। और सरसों के तेल में देखिए कश्मीर में पकाया जाता है। टैपियोका, देखिए जो पीछे रह गया था क्वेश्चन मुझे यहाँ दिया हुआ है। टैपियोका, टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। देखिए टैपियोका जो एक प्रकार का फल है और ये केरल में खाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं। तो टैपियोका जो है वो केरल के लोग खाते हैं। ये क्या एक प्रकार का फल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए 21 क्या है, 21 है देखिए गिद्ध। गिद्ध देखिए क्या है भाई, गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध क्या कितने खाता है, मरे हुए जानवरों को खाता है, ठीक है। होमिंग बर्ड, होमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। होमिंग बर्ड के अंदर देखिए ये खास बात है कि उसकी चोंच जो होती है वो सुई की नोक जैसी होती है। अगली बात करें कबूतर, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं, ठीक है। आसाम के घर, ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया, मैंने आपको बताया था। आसाम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घरों को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण ये है कि असम में भारी बारिश होती है, जिनके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है, इसलिए 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं असम में, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिए मनाली के घर मैंने आपको बता दिया, राजस्थान के घर भी बता दिया सॉरी। देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा, ये रिपीट हो गया दोबारा, मनाली के घर भी बता हो गया। और पढ़ लेते हैं, देखिए मनाली में पत्थर और लकड़ी के दोनों, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बने होते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। और राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से, कटीली झाड़ी होती है, ये झाड़ियों से बनाए जाते हैं। घर के आंगन में गड्ढा, घर के आंगन में गड्ढा, देखिए 27 क्या है, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कहाँ के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, तो राजस्थान के लोग।
छत को ढलानदार। देखिए छत को ढलानदार की अगला क्वेश्चन क्या है, छत को ढलानदार। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आज हमने देखिए 28 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ईवीएस के। जो भी जितने भी मैंने पॉइंट आपको कराए ये सारे के सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, और इनमें से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए आज की मैं इस क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।